नमस्कार। शुरू करते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस पेपर सीरीज 3। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। एक साथ में टॉपिक भी लेंगे, अपन MS वर्ड लेंगे पहली बार। फिर जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके बाद MS एक्सेल पावर पॉइंट ऐसे करके कंप्यूटर के सारे टॉपिक भी सॉल्व कर लेंगे इसी के साथ, थोड़े थोड़े 4-4 5-5 लाइनों में ऐसे करके। तो ये भी अपने कंप्लीट कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, MS वर्ड में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है, MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल 4 होते हैं। फिर अगला ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 25 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, यानी 25 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F2। जल्दी से आंसर करना है इसका, किसका सही आंसर कौन सा होगा। आंसर सोच लिया होगा आपने कि इसमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो इसमें ऑप्शन 3 गलत है। क्लिप मोड में मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। तो ये देखने कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है, फॉन्ट स्टाइल 4 होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F2 है, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी MS वर्ड से बाहर निकल जाओगे, कौन से शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आप सीधे MS वर्ड से बाहर आ जाओगे। ऑप्शन आपके पास Ctrl+X, Alt+F4, Alt+F2, Alt+F6। जल्दी से आंसर सोचना है, इसका सही आंसर कौन सा होगा। MS वर्ड से बाहर निकलने के लिए, यानी जैसे ये MS वर्ड की स्क्रीन है और यहाँ क्रॉस का होता है, अगर इस क्रॉस को क्लिक नहीं करो और डायरेक्ट कीबोर्ड से ही प्रेस कर दो आप, अगर MS वर्ड से बाहर आ जाओ, तो इसलिए कौन सा शॉर्टकट की काम में ली जाती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जल्दी से आंसर करना है और इसका ऑप्शन हो जाएगा Alt+F4। Alt+F4 प्रेस करोगे तो आप MS वर्ड की विंडो से बाहर आ जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, ये तो आपको ऊपर भी दिख गया होगा। टाइम्स न्यू रोमन, कैलवरी, इम्पैक्ट या कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलवरी, ये तो ऊपर आपने देख भी लिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है चेंज केस, यानी लेटर का केस चेंज करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट या चेंज रिबन या मैक्रो डालने के लिए। तो जल्दी से इसका उत्तर देना है कि इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। MS वर्ड में Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेंज केस, यानी किसी भी लेटर के केस को चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के शॉर्टकट की क्या है? MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Z या Ctrl+D। बस खेल इन शॉर्टकट की का भी ध्यान रखना। पावर पॉइंट की शॉर्टकट की अलग होती है और उनमें वो अलग काम करती है। MS वर्ड में अलग करेगी, पावर पॉइंट में अलग करेगी, एक्सेल में अलग करेगी। तो इसका जल्दी से आंसर सोचना है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, Ctrl+D। अब Ctrl+D का MS वर्ड में क्या काम है? देखो, पावर पॉइंट में तो बता दिया आपने कि डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करेंगे, लेकिन वर्ड में अगर MS वर्ड ओपन है अपने पास और Ctrl+D प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें ध्यान रखना फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इतना ही ध्यान रखना आप, तो Ctrl+D का D4 डुप्लीकेट, D4 ही डायलॉग बॉक्स, दोनों कभी भी नहीं आएंगे। डुप्लीकेट स्लाइड आएगी नहीं, क्योंकि स्लाइड आ भी गई तो आप पकड़ लोगे कि MS वर्ड में तो स्लाइड होती नहीं है, स्लाइड तो प्रेजेंटेशन में होती है। तो ऐसे करके ध्यान रखना Ctrl+D का मतलब। फिर अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है। MS पावर पॉइंट 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन है आपके पास A4,
लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर सोचना है कि एमएस पावर पॉइंट में 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2 लैंडस्केप। इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है www किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। यानी जो अभी अपने वेबसाइट लगाते हैं www तो वो वाली, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। FTP, WBC, MTP या HTTP। जल्दी से आंसर करना है कि वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www की फुल फॉर्म भी होती है वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आंसर आपने सोच ही लिया होगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि www HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है। ऑप्शन है आपके पास रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। ध्यान रखना है कि अब की बार स्टूडेंट क्या गलती करेंगे। पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए 10 में से अधिकतम 10 में से 5 या 6 से भी ज़्यादा क्वेश्चन तो MS ऑफिस से ही पूछे गए, एक्सेल और वर्ड से ही। तो स्टूडेंट क्या करेंगे अब की बार MS वर्ड और एक्सेल को ही रटेंगे तगड़े तरीके, और वहाँ एग्जामिनर क्या कर देगा वो पैटर्न का थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो ध्यान रखना अब की बार हर टॉपिक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि क्या पता पूछ भी ले और हो सके तो नहीं भी पूछे। तो ये ध्यान रखना कि आपका हर टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए आपकी। किसी को ऐसे नहीं छोड़ना कि इसमें तो पूछे ही नहीं जाते हैं। हाँ बाकी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकते हैं पढ़ने में, किसी का कौन सा टॉपिक अच्छा रहता है किसी का कौन सा वीक रहता है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं। ये लॉजिक कभी नहीं लगाना कि पिछली बार दिल्ली पुलिस में MS वर्ड पूछा है तो अब के भी MS वर्ड ही पूछेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। पेपर सेटर इस हिसाब से पैटर्न घुमाते हैं, बस वहीं अपन गच्चा खा जाते हैं। तो ये काम नहीं करना, आपको पूरा पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। ऑप्शन है रिंग, स्टार, ट्री और मैश। जल्दी से इसका आंसर देना है, और आंसर तो आपने दे दिया होगा, खूब टाइम ले लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। थोड़ा एक आधा क्वेश्चन इजी भी डाल देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। थॉमस एल्वा एडिसन, चार्ल्स नोबेल या चार्ल्स बेबेज या विलियम मुर्डॉक। जल्दी से इसका आंसर देना है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। आंसर तो आपने सोच ही लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन है 3 सही हो जाएगा इसका। फिर है लास्ट और क्वेश्चन मॉडेम है। मॉडेम क्या है भाई, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, CPU है या उपरोक्त सभी है। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि मॉडेम क्या है। मॉडेम क्या है, तो मॉडेम ध्यान रखना मॉडेम हार्डवेयर है। ये पूछे ना इनपुट आउटपुट में पूछे तो ये बहुत है। अगर ये भी पूछा जाता है कि मॉडेम इनपुट है या आउटपुट, तो दोनों है। और मॉडेम का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में पूछे तो हार्डवेयर है। ये ध्यान रखना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए, और अपना स्कोर आप बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में या लाइक ज़रूर कर सकते हो, और ये करना भी है। फिर अपना देखते हैं MS वर्ड। अभी MS वर्ड लेके चलेंगे, 4 या 5 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे जो आपके काम का होगा। ऐसे नहीं पूरा MS वर्ड बुक को उठा के पूरी की पूरी यहाँ छाप दे, ये तो काम करेंगे नहीं, और नहीं मेरी बस की बात है। तो अगला है MS वर्ड को विंडो के रन मेनू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं। अब आपको MS वर्ड को विंडोज से डायरेक्ट चलाना है, यानी आप सॉफ्टवेयर उसको ओपन नहीं करोगे, सीधा ही चलाओगे। तो सीधा चलाने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ ध्यान रखना रन मेनू पूछे ना आपको, तो वहाँ देखना या तो आप विनवर्ड लिख लो सेम ऐसे ही, या winword.exe लिख दो। वहाँ जाते आप ये लिखोगे रन मेनू में तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर है रन मेनू, देखो वहाँ से अगर आप रन मेनू में भी नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट और कीबोर्ड का अमल लेना चाहते हो, तो विंडो के रन मेनू को चलाने के लिए क्या करोगे, तो विंडो की एक कीबोर्ड में कुंजी आती है विन, या तो विन लिखी हुई आती है या विंडो बनी हुई आती है। तो विंडो के साथ आप Win+R शॉर्टकट की उपयोग करोगे तो रन मेनू खुल जाएगा, और रन मेनू में वही
विनवर्ड डालना है या विनवर्ड डॉट exe डालना है, तो वहाँ से जाते ही ये MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो रन मेनू के लिए भी पूछा जाते हैं, तो रन मेनू को चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Win+R, और यह होता ही आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। MS वर्ड 1997, 2000 और 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता था? तो ध्यान रखना 97, 2000 और 2003, बस इतना सा ध्यान रखना कि 2003 तक का खेल तो अलग है और 2003 के बाद का जितना भी हुआ था वो अलग है। यानी 2003 और 2003 के बाद का ध्यान रखना, यानी 2003 के बाद 7 के वर्जन आए थे, तो सब में आपको यही देखना, पावर पॉइंट में भी यही देखना। तो देखो फाइल थी 2003 से पहले तो उसको बोला जाता .doc, और 2003 के जस्ट बाद में जितनी फाइल वर्जन आए 7, 10, 13, 16 और 19, उसमें क्या लग गया, X लग गया, बस इतना सा ध्यान रखना। तो सेम ऐसे ही यहाँ हो गया। अब है MS वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये पूछा जाता है। अब आपसे घुमा के ये पूछेगा 2013 का फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या था। अब यहाँ 97 में तो आपने रट लिया है, वहाँ पूछ लिया 2000 या 2003 पूछ लिया, तो ये ध्यान रखना कि 2003 से पहले का तो ये था, और 3 के बाद वाले को आपको X लगा देना, .doc, ये तो हो गया ये वाला। फिर सेम बात ये आती है टेम्पलेट फाइल, ये भी पूछा जाता है कि तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता था, तो वहाँ ध्यान रखना वही 2003 का खेल अलग है, 3 तक का अलग है, और 3 के बाद यानी 2007 से लेके अब तक वो अलग है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ टेम्पलेट का नाम आता है .डॉट, टेम्पलेट का नाम आता है .डॉट, और सेम आगे वाले वर्जन में क्या कर देंगे, वही X लगा दें, तो .x हो जाएगा। तो .डॉट में तो हो जाएगा टेम्पलेट फाइल 2003 तक का, और 3 के बाद का जो भी एक्सटेंशन नेम आएगा वो X लगा देंगे। तो वहाँ भी X लगा देते अपन, वहाँ क्या था डॉग, फिर X लगा दिया अपने, 3 से पहले तो डॉग था फिर X लगा दिया, सेम यहाँ डॉट है फिर X लगा दिया, सेम ये काम किया जाता है। फिर है बस मैक्रो में कुछ ही नहीं है, मैक्रो में आपको इतना ध्यान रखना है, फाइल का एक्सटेंशन डॉक होता था, यानी डॉक्यूमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका नाम ही MS वर्ड में जो भी फाइल बनाते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट। तो आप क्या लोगे, डॉक ले लो, डॉक ले लिया। फिर मैक्रो पूछ रहा है तो मैक का एक उठा लो M, तो डॉक M क्या होता है, मैक्रो फाइल एक्सटेंशन। आपसे पूछे कि MS वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो डॉग और +M, तो इतना डॉक M लिख लेना बस, तो ये काम हो जाएगा आपका मैक्रो फाइल का। फिर जैसे अगला है MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट, ये बेसिक है, ये पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ इसमें MS वर्ड में ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो बताना है MS वर्ड में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। कोई भी फाइल आपने बना दी और डायरेक्ट Ctrl+S सेव कर दिया, आपने कोई नाम नहीं दिया, तो वो किस नाम से सेव होगी, तो वो document1 के नाम से सेव होगी। फिर जैसे आगे करोगे वो 2, 3 ऐसे करके हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, MS वर्ड में जो भी फाइल बना रहे हो आप, उसका अगर नाम नहीं दे रहे हो, सीधा Ctrl+S प्रेस कर दिया तो वो document1 के नाम से सेव हो जाती है। फिर अगला क्या है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फोल्डर में जा रही है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन से फोल्डर में जा रही है, तो किस फाइल में सेव होती है, तो माई डॉक्यूमेंट में सेव होगी। अगर कोई भी आप Ctrl+S प्रेस करोगे तो सीधी वो document1 के तो नाम से सेव होगी और माई डॉक्यूमेंट में जाके जमा हो जाएगी, तो वहाँ आपको ढूंढनी है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं देते हो या वो सेव एज नहीं करते हो, सेव एज करते हो तो आप अपने आप फोल्डर चूज कर सकते हो कि इस फोल्डर में मेरे को डालनी है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब अगले जो वीडियो अपना टेस्ट होगा उसमें वही 10 क्वेश्चन होंगे और फिर यहाँ से शुरू कर देंगे अपन टेब। MS वर्ड का बेसिक ले लिया, अब टेब लेंगे। टेब में फिर वही टेब के नाम जैसे मैं बता देता हूँ आपको, टेब में जो आगे आने वाले में अपना रह जाए वो, क्योंकि ये टेब है, ये आगे की है, इसमें कौन कौन सी क्या क्या है। तो देखो पहले तो है होम, फिर एन मतलब सॉरी आई, इंसर्ट HIP लिखना है, HIPR मतलब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट,